जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन पर सेना कड़ा जवाब दे रही है। पाकिस्तान की ओर से पुंछ में लगातार चौथे दिन रात तक गोलीबारी की गई। पाकिस्तान की फायरिंग में सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर शहीद हुए। एक बच्ची और एक महिला की भी मौत हुई है। पाकिस्तानी आर्मी गांव को भी निशाना बना रही है। 24 लोग भी घायल हुए हैं इस फायरिंग में। तो लगातार नापाक फायरिंग और पाक फायरिंग लगातार रात भर होती रही। हालांकि सेना लगातार इसका मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है, लेकिन इस फायरिंग में एक सीआरपीएफ इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से कल लगातार चौथे दिन सीज फायर का उल्लंघन कर भीषण गोलाबारी की गई, जिसमें सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर, 5 साल की एक बच्ची और एक महिला की मौत हो गई और 24 लोग घायल हुए हैं। आज हमारे पुंछ में जो डिफरेंट एरिया थे वो फायरिंग की जद में आए। उसमें से हमारा जो पुंछ में भी जो हमारा बांडी चेचिया, शाहपुर, किरनी ये एरिया, इसके अलावा दिगबार मंडियाला, इसके अलावा मेंढर सब डिवीजन में भी मनकोट एरिया, वहां पर भी उसमें कुछ एरिया शेलिंग की जद में आया। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की शुरुआत सोमवार सुबह 7:40 पर हुई, जो देर रात तक जारी रही। नियंत्रण रेखा के पास जिन गांवों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया उनमें धोकरी, बनबाद, बांदी चेचिया, कस्बा, दिगवार, कुंतारिया, शाहपुर, केरनी, कृष्णा घाटी, मनकोटे, गुलपुर शामिल है। पाकिस्तान के इस फायरिंग में शाहपुर गांव में 5 साल की बच्ची सोबिया और बलनोई में एक महिला की मौत हो गई। 13 इंजर्ड थे और एक बच्ची है, उसकी डेथ हुई है। उसमें से हमने 4 लोगों को बाई एयरलिफ्ट करवाया है। यहाँ पे डीसी साहब ने जो है वो चॉपर मंगवाया था और जिसमें उनको शिफ्ट कर दिया है, और बाकी जो हैं 2 लोगों को हम लोगों ने बाई रोड भेजा है, और बाकी जो हैं वो सारे आउट ऑफ डेंजर हैं, स्टेबल हैं, वो अभी एडमिट है यहाँ पे और उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से की जा रही फायरिंग की वजह से इलाके के लोग दहशत में हैं। स्पॉट पे हूँ और मैंने ये जो गाड़ियाँ हैं सरल चौक पे, ये मोड़ पे ये रोक कर रखी हैं, क्योंकि आगे कहीं कोई जानी नुकसान न हो जाए, तो जिसकी वजह से ये गाड़ियाँ रोकी हुई हैं। और ये लोगों को ये भी हिदायत की जा रही है कि वो अपने घरों के अंदर रहें और बाहर ना आए। मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन गाड़ी यहाँ बंद कर दी गई है तो आगे जाने नहीं दे रहे हैं। गाड़ियाँ उधर से आ रही है, इधर से भी रुकी हुई है, क्योंकि फायरिंग बहुत हो रही है दोनों तरफ से। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो भी बेचारे रुके हुए हैं रास्ते में। बालाकोट में भारतीय एयरफोर्स की कार्रवाई के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगभग हर दिन कायरो की तरह छिपकर फायरिंग करता है। 26 फरवरी से अब तक पाकिस्तान की फायरिंग में 10 लोगों की जान जा चुकी है और 45 लोग घायल हुए हैं। राजू की इतनी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजू, पाकिस्तानी आर्मी भारतीय पोस्ट पर या भारतीय सेना के सामने फायरिंग करे वो एक अलग बात है, लेकिन गांवों को निशाना बनाया जाता है। जो आम नागरिक हैं उनकी जब जान जाती है तब चिंता बढ़ जाती। जी, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान जो है बार बार जब भी गोलाबारी शुरू करता है तो वो सैनिक ठिकानों पे कम और सिविलियन पॉपुलेशन को ज्यादा निशाना बनाता है, स्कूलों को निशाना बनाता है, बस स्टैंड को निशाना बनाता है और लोगों के घरों को निशाना बनाता है, जिसकी वजह से कल इतना ज्यादा जो है ये नुकसान हुआ। और पाकिस्तान कल दिन भर पुंछ सेक्टर में लगातार गोलाबारी करता रहा और सिविलियन ठिकानों पर जो है उसने ज्यादा गोलाबारी की है। अभी तक जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक 27 लोग जो हैं इस गोलाबारी में सिविलियन जो हैं वो घायल हुए हैं, और इसके साथ जो है 5 जो है सुरक्षा बलों के जवान इसमें घायल हुए हैं। पूरा जो है दिन भर पाकिस्तान की तरफ से 15 ठिकाने जो थे, 15 जगहों पे जो है पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया और गोलाबारी करता रहा पाकिस्तान। और उसके बाद जब भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की, जबरदस्त कार्रवाई की, तब पाकिस्तान की तोपें जो है ये शांत हुई, क्योंकि पाकिस्तान को जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके मुताबिक भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 8 पाकिस्तानी चौकियां जो हैं पुंछ सेक्टर में जो है वो चौकियां जो है वो नष्ट हुई हैं और 7 के करीब पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी सिविलियन भी जो है वो मारे गए हैं। अब सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है और 27 गांव वाले ऐसे हैं जो जख्मी हो गए इस फायरिंग में। शुक्रिया आपका राजू, ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।